आज के टाइम में हर लड़की पढ़ी लिखी होना, वही चौका बर्तन झाड़ू पोछा उसके हाथ में सौंप दिया यही करना है। अब हर महीने खून की नदी बहती है, कर सकते हो तुम? 9 महीने एक औलाद को पेट में रख सकते हो? कहते हो कि लड़की और एक लड़का बराबर होते हैं, नहीं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाते। हर जी की बहू बुरी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरणा विद पमी। मैं तरणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आप लोगों के साथ मैं वही टॉपिक लेकर आई हूँ, पर टॉपिक थोड़ा चेंज है। इस वजह से चेंज है क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर आकर मुझे ब्लेम कर रहे हैं, ये चीज़ बोल रहे हैं कि तुम नहीं चाहती हो इनका घर बसे, तुम चाहती हो कि इनका घर टूटे और तुम इनको बसने नहीं दे रहे हो। तुम ही ऐसे लोग हो जो इनके घर को एक नहीं होने दे रहे हो। तुम चाहते हो कि ये दोनों अलग अलग रहें, इनका घर बर्बाद हो जाए। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये चीज़ें आप सब भी देख रहे हैं, काफ़ी टाइम पहले से चल रही है। तो इस बीच में अब बोली क्योंकि मेरे पास, आपको पता है, अगर कोई कमेंट्स आता है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जो कमेंट्स कर रहे हैं मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ। क्योंकि अपना इतना बड़ा टाइम निकाल के वो अगर मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरा इतना भी फ़र्ज़ नहीं बनता कि उनके कमेंट्स की अहमियत दूँ या फिर उनके कमेंट्स को रीड करके उनको आंसर करूँ। क्योंकि इतना कीमती समय जो कि आज के टाइम में किसी के पास नहीं है, वो मेरे लिए निकालते हैं, मेरा वीडियो वॉच करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर बनते हैं। तो इतनी रिस्पेक्ट तो मैं उनकी कर ही सकती हूँ ना। बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? कहाँ गलत हूँ मैं? अगर मैं आपके कमेंट्स के आंसर नहीं करती हूँ तो आप मुझे ब्लेम करते हो कि आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है, आप इनके कमेंट्स के आंसर नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं देखते हैं। हम टाइम निकाल के कमेंट्स करते हैं पर आप टाइम निकाल के हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? मैं करती हूँ तो भी प्रॉब्लम में आती हूँ, मैं नहीं करती हूँ तो भी प्रॉब्लम में आती हूँ। तो मुझे आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? अगर वो कमेंट मेरे पास नहीं आता, वो काफ़ी सारे मेरे पास, अगर मैं चाहती ना उसके ऊपर बहुत बड़ी और भी सारी मैं वीडियोस अपलोड कर सकती थी, पर नहीं, जो चीज़ें मुझे लगी कि जेन्युइन है, जो मुझे कहना चाहिए, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। अगर मैं गलत होती तो आप सबने देखा कि उस कमेंट्स के नीचे घमू जी का कमेंट्स नहीं आता, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए सहमति। ये चीज़ें सच हैं और आपको पता है आपकी तरुणा झूठ नहीं बोलती है। बेशक मेरे काम में थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि मैं सच्चाई को पूरा जानने के बाद ही वीडियो अपलोड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर मैं कुछ भी उंगली उठा दूंगी और बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी लाइफ होती है, किसी को किस तरीके से जी है, किसी ने किस तरीके से जी है। पर हम ये चीज़ें नहीं भूल सकते हैं कि घमू जी ने कितना एहसान किया है। एक फैमिली को अपने साथ में रखना, अपने बच्चों को देखना, अपने हस्बैंड को देखना, फिर उसके बाद इन चीज़ों को देखना कि समाज में जो मान सम्मान है वो बना रहे, इन चीज़ों को देखना। वहाँ पर भी आप सब वहाँ उन्हें ब्लेम करते हो कि वो चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें सही हैं। ऐसे कैसे? मेरे पास और भी काफ़ी सारे क्लू थे, मैं उनके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर सकती थी पर नहीं किया। पर हाँ, अगर मुझे मजबूर करोगे तो मैं ज़रूर करूँगी। आपको पता है कि मैं विदाउट प्रूफ किसी के लिए कुछ नहीं बोलती हूँ। जो भी मैं बोलती हूँ उसका स्क्रीनशॉट लगा के तब मैं आप लोगों के साथ बात रखती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। मुझे भी शौक नहीं है किसी के ऊपर इस तरीके से कुछ करने का। पर जब मुझे बोला जाएगा कि ये चीज़ें इस तरीके से हैं तो मैं तो रिप्लाई दूंगी ही ना। आप मुझे बताइए, नहीं दूंगी क्या? रिप्लाई देना तो बनता है। आप ही में से लोग होते हैं जो मुझे आगे सजेशन देते हैं, आप में से ही जो लोग मुझे बोलते हैं कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। जब मैं बनाती हूँ तो आप में से ही कुछ लोग आकर फिर कमेंट करते हैं। जो अपराध उन्होंने किया है उसके ऊपर तुम्हें पता है अच्छे से कि कौन सी सज़ा होती है। उन सब चीज़ों से उसे वहाँ से निकालना, उसे वहाँ से निकाल के लेके आई घमू। लेके आने के बाद फिर भी ये चीज़ बोली जाती है बार बार कि घमू को हमने पढ़ाया है। जितनी भी पढ़ाई की है खुद घमू ने अपनी अर्निंग से की है, और उसके बाद जो भी कुछ कम बढ़ती रहा तो उसके मायके वालों ने पैसा लगाया है। जिनके लिए सिर्फ यही चीज़ें अहमियत रखती हैं तो वो परिवार नहीं चला सकते, वो सिर्फ आरोप लगा सकते हैं। और यही हो रहा है, हर एक उस औरत के ऊपर आरोप लगाया जाता है
जो कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, क्योंकि उनके ईगो को हर्ट करता है, उनके जैसे आदमियों की ईगो को हर्ट करती है वो चीज़ें जो कि उनको ये लगता है कि अगर मैं घर में बैठा हूँ या फिर मेरे होते हुए मेरी वाइफ अगर अपने पैरों पे खड़ी होती है, 2 पैसे कमाती है, तो कहीं ऐसा ना है कि मेरी बेइज्जती हो जाए। आज के टाइम में हर लड़की पढ़ी लिखी होना पसंद करती है, अपने पैरों पे खड़ा होना पसंद करती है। मेरी भी बेटी है, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को उसके पैरों पे खड़ा करूँ, तब उसकी शादी ब्याह करूँ। अदरवाइज कभी ऐसा होता है कि इन चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं कि ये सब चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ लड़के वाले ऐसे होते हैं जो अड़ जाते हैं कि नहीं हमें तो अब शादी करनी है, हम आगे की पढ़ाई अपने आप करा लेंगे, ऐसा बोलते हैं। पर उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों पे उतरते हैं खरे, अदरवाइज नहीं। घर ले जाके वही चौका बर्तन झाड़ू पोछा उसके हाथ में सौंप दिया जाता है, अब तुझे यही करना है। अपने जो किए हुए वादे हैं वो सारे भूल जाते हैं, इस डर से कि कहीं 2 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ ली तो हमारे सिर पे ना नाचने लगे। सोच है, इसको बदल के देखो। जितना मैं आपको बोलती हूँ, आप लोग कहते हैं कि लड़की लड़कों के बराबर कर सकती है, मैं कहती हूँ अगर कोई भी ऐसा आदमी है वो इस चीज़ को बराबरी करके दिखाए ना, तब मैं मानूंगी। हर महीने खून की नदी बहती है, कर सकते हो तुम? 9 महीने एक औलाद को पेट में रख सकते हो तुम? उसका दुख दर्द उसकी माँ से पहले महसूस कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते। फिर कैसे कहते हो कि लड़की और एक लड़का बराबर होते हैं? नहीं होते। मेरे मायने में लड़की सबसे ज़्यादा इस आगे होती है, क्योंकि उनके साथ जो चीज़ें होती है ना वो तुम इतना सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना सा भी नहीं कर सकते। 1 मिनट में कह देते हो कि हम हैं ना, तो आप हो तो आप अपना वाला फर्ज निभा कर दिखाते ना। क्यों उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ा? क्यों उनके भाइयों को इन्वॉल्व होना पड़ा? अगर आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाते, आपके पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाते, जो बहू बनाकर घर लेके आते हैं ना, तो वो पता है क्या कहते हैं? पहले तो उनकी सोच ये रहती है कि हमारे घर बहू आई है, पर कब तक? जब तक वो हमारे घर आई है। जब वो हमारे घर आ गई है तब हम उसे नौकरानी बना के रखेंगे, और फिर उससे उम्मीद करते हो कि जब तुम्हारा बुढ़ापा आए वो तुम्हारी बेटी बन के सेवा करे। कैसे हो सकता है ये सब? इसे सौदा करना कहते हैं। अगर उस बहू को बेटी बनाकर लेके आओ और परमानेंट बेटी बना के रखो ना, तब पता चलेगा कि बहू बेटी भी बन सकती है। पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो जमाई होते हैं वो भी बेटे बन के दिखाते हैं, चीज़ों को करते हैं जो कि उनकी ज़रूरत की होती है, जो कि उनके भाइयों को करना चाहिए, लड़की वालों के भाइयों को करना चाहिए। कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो उनका फर्ज निभाते हैं, बेटे बनते हैं। हर जी की बहू बुरी नहीं होती। उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसका ससुराल का नाम खराब हो। कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसकी वजह से कुछ और ऐसी बातें हो जो कि उसके ससुराल में उनके बच्चों को, उनके हस्बैंड के ऊपर आए। पर मजबूर पहले किया जाता है। जब मजबूर करते हो फिर वो एक्शन ले लेती है, फिर उसे बदनाम करते हो। वाह री दुनिया वाह। ऐसी शादी चलती है, 1 मिनट नहीं चल सकती। उसने तो फिर भी इतने साल निभा दिए। अगर उसको जब ऑब्जेक्शन होता तो वो ऐसे आदमी के साथ शादी करती नहीं। आपने उनकी वीडियोस देखी होगी, वहाँ पे पिक भी लगी होगी, सारे रीति रिवाज। जहाँ पर एक उन्होंने वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कि उनके हस्बैंड हैं, उनके घर में हवन हो रहा है। जिस टाइम पे उनके घर के जो मुहूर्त होता है उस टाइम पे घमू कितने आराम से सारे रिचुअल्स फॉलो कर रही है, जो कि हर एक औरत का सपना होता है। ईंट पत्थर से मकान बन जाता है, घर को सिर्फ एक औरत ही बनाती है। तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करो। और जो दर्द की मैंने बात की ना, इतना सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर कहते हो कि हम औरतों की बराबरी कर सकते हैं।
चलो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ तक सही थी, क्या मैंने इसमें कुछ गलत कहा, और अगर कहा तो क्या गलत कहा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।